क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स आइडेंटिटी, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में अगर थोड़ा आपको अगर आइडिया है, पहले से आपने पढ़ा है, तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसमें क्या है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, सपोज करो कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, ऑब्वियस सी बात है। इसके रूट हैं अल्फा और बीटा। अगर एस एन इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन हो, या एस एन इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन हो, या एस एन इक्वल्स टू k1 अल्फा टू द पावर n प्लस k2 अल्फा टू द पावर बीटा टू द पावर n हो, या फिर एस एन इक्वल्स टू k1 अल्फा टू द पावर n और माइनस k2 अल्फा बीटा टू द पावर n हो। कुछ भी हो इसमें, इनमें से कुछ भी हो। तो उस केस में यहाँ पर ये आ जाएगा ए एस एन, जैसे यहाँ पे लिखा a, तो a के साथ एस एन प्लस b के साथ एक कम कर दो प्लस b एस एन माइनस 1 और प्लस c एस एन माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। ये है यहाँ पर न्यूटन्स आइडेंटिटी। अगर ये वाला हो एस एन इक्वल्स टू, या फिर ये हो, या फिर ये हो, या फिर ये हो, इनमें से कोई भी हो, तो आपको क्या करना है, ए के साथ ही आ जाएगा एस एन, बी के साथ आ जाएगा एस एन माइनस 1, मतलब पावर देखो यहाँ पे 2 है तो ये n है, उससे एक कम है तो एस एन माइनस 1 है, उससे एक कम है तो n माइनस 2 है। ऐसे कर देंगे। अब अगर हम बात करें इसे प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ करने के लिए ये सिंपल है। जैसे अगर देखें, एक प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद वो सिमिलर टाइप से सारी हो जाएंगे। जैसे इसका अगर रूट अल्फा है तो इसे मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे ये लिखा है a x की पावर 2 प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल्स टू 0। मुझे एस एन बनाना है तो यहाँ पे अल्फा की पावर n बनाना है। अब पावर n है, यहाँ पे पावर कितनी है 2। अगर मैं अल्फा ऐसे सेटिस्फाई करा दूँ तो अल्फा स्क्वायर आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि x की पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x की पावर n और प्लस ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 और प्लस ये हो जाएगा c x की पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा। इसके रूट अल्फा बीटा तो होंगे ही और 0 0 भी होंगे, तो उसमें हमें क्या करना है, अल्फा बीटा ही सेटिस्फाई करा देना है। तो ये हो जाएगा a अल्फा की पावर n प्लस b अल्फा टू द पावर n माइनस 1 और प्लस c, और ये हो जाएगा अल्फा की पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आएगा। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ऐसे बीटा पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a बीटा टू द पावर n और प्लस ये हो जाएगा b और बीटा टू द पावर n माइनस 1 और प्लस c बीटा टू द पावर ये हो जाएगा n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो अपने को यहाँ पर इक्वेशन 1 प्लस 2 जब करोगे तो ये आ जाएगा a इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, और प्लस यहाँ से b कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर n माइनस 1 और प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1, और प्लस ये हो जाएगा c और ये होगा अल्फा टू द पावर n माइनस 2 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो, जब इसमें अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एस एन ये वाला, और ये हो जाएगा एस एन माइनस 1, ये हो जाएगा एस एन माइनस 2। तो यहाँ से ये आ जाएगा a एस एन और प्लस b एस एन माइनस 1 और प्लस c एस एन माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा, जहाँ पर एस एन क्या है, अल्फा टू द पावर n और प्लस बीटा टू द पावर n। कहानी समझो, अगर मुझे ये वाला दिया हो तो इससे इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर 1 माइनस 2 करोगे तो फिर से यही आ जाएगा। उस केस में एस एन इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n और माइनस बीटा टू द पावर n आ जाएगा। और अगर मुझे ये वाला प्रूफ करना हो तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में k1 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस इक्वेशन 2 में k2 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। तो यहाँ से एस एन इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा k अल्फा टू द पावर
n और प्लस ये हो जाएगा k1 है, ये k2 है, लो बीटा टू द पावर n, और इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला हो जाएगा रिजल्ट। तो ये क्या है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स आइडेंटिटी का। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। इस पर वैसे ये प्रूफ ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे होता है, तो हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। ये देखो, जैसे ये इक्वेशन है 5x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एस एन इक्वल्स टू एल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n है। तो देखो इसे मैं लिख सकता हूँ 5, ये हो जाएगा 5 SN और प्लस ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा SN माइनस 1 और माइनस 2, ये हो जाएगा SN माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा न्यूटन्स आइडेंटिटी से। अब न्यूटन्स आइडेंटिटी में अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे भी 6 6 6, हर जगह 6 दिख रहा है, तो n इक्वल्स टू पहले मैं 6 पुट कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करके ही चेक कर लेंगे। जब n इक्वल्स टू 6 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा S6 प्लस ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा S5 और माइनस 2 S4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें देखें 5S6 प्लस 6S5 इक्वल्स टू 2S4, तो ये पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन उससे हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम न्यूटन्स आइडेंटिटी से क्वेश्चंस ये सारे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि अल्फा बीटा विद द रूट ऑफ द इक्वेशन ये दे दिया है और an इक्वल्स टू दिया है अल्फा की पावर n और माइनस बीटा की पावर n। वहाँ पे मैंने एस एन माना था, यहाँ पे an दिया है, कोई दिक्कत नहीं, और अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें न्यूटन्स आइडेंटिटी से ये हो जाएगा Sn माइनस 6, अब Sn न करके हम यहाँ पे an लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा an और माइनस ये हो जाएगा 6an माइनस 1 और माइनस ये हो जाएगा 2an माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे देखो 10 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो मैं n इक्वल्स टू 10 पुट कर लेता हूँ। तो जब n इक्वल्स टू 10 पुट करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर a10 और माइनस ये हो जाएगा 6a9 और माइनस ये हो जाएगा 2a8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो a10 माइनस 2a8 इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6a9, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। a10 माइनस ये हो जाएगा 2a8 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा a9, इसे डिवाइड कर देते हैं 3a9 से, तो 3a9 और ये हो गया 3a9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर? इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट ये आ गया, इसमें कहा है कि लेट अल्फा ग्रेटर देन बीटा विद द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे दे दिया है Pn इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, देन इसकी वैल्यू बतानी है कि किसके इक्वल होगी। अब देखो वहाँ पे Sn था, यहाँ पे an और यहाँ पे आ गया Pn, कोई बात नहीं। तो देखो इसमें ये हो जाएगा Pn माइनस Pn माइनस 1 और माइनस 4Pn माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ऐसा रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 15 16 है, उसका मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा, और जो भी रखना है, जैसे 16 अगर पुट किया तो 16 और ये हो जाएगा 15 और ये माइनस 4 और ये हो जाएगा P14, ऐसे आएगा। तो जिसकी ज़रूरत होगी वो मैं यहाँ पे बाद में पुट करूँगा। पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पर P16 यहाँ से कॉमन है और यहाँ से P15 कॉमन आ रहा है। तो अगर इसे देखें तो मैंने P16 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा P15 और माइनस ये हो जाएगा P14, और इसमें से P15 फिर से कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा P15 और माइनस ये हो जाएगा P14 डिवाइडेड बाय ये है P13 और इंटू P14, ऐसा है, इक्वल्स टू देखो P15 माइनस P14, तो P15 माइनस P14 इसमें 15 पुट कर दो, n इक्वल्स टू 15 पुट करोगे तो ये हो जाएगा P15 और माइनस ये हो जाएगा P14 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 और P13 आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा P15 माइनस ये हो जाएगा P14 इंटू P16 माइनस P15, ये आ गया, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा P13 और P14। अब देखो P16 माइनस P15 माइनस P15 की वैल्यू आ जाएगी 4 P14 और P15 माइनस P14 आ जाएगा 4
P13, तो 4P13। अब ये मैंने देख लिया डिनोमिनेटर में 13 14 है, तो हम इसी के टर्म्स में लिख देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा P14 और डिवाइडेड बाय P13 और P14, ये आ गया। यहाँ से 13 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 4 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 16। ठीक है, तो ये आ गया है यहाँ पर न्यूटन्स आइडेंटिटी बेस पर बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आप और भी चाहते हो तो और प्रैक्टिस कर सकते हो बुक से सॉल्व करके। ओके, थैंक यू।